जीत फिक्स। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक साथ में होता है, और वो होता है वो खुद। अपने खालीपन को पावरफुल अकेलेपन में या एकांत में कैसे बदलें, यह भी बात मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अकेले रहने वाले लोगों की 8 क्वालिटीज मैं आपको बताऊंगा जो इंसान को तभी हासिल होती है जब वो अकेले में समय बिताता है। सबसे पहली खासियत है यूनिक पर्सनैलिटी। अकेले रहने वाले लोग यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, ये खासियत है उनकी। देखो, आपने कितनी बार सुना होगा कि सब लोगों में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत का पता तब पड़ता है जब कोई बंदा अपने साथ में, खुद के साथ में टाइम बिताता है। जो बंदा ज्यादा दुनियादारी से मतलब रखता है तो उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो उसको रियलाइज नहीं होता। वो दूसरे लोगों के कैरेक्टर से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि उसकी जो खुद की रियल क्वालिटीज है, उसकी जो यूनिकनेस है, वो गुम हो जाती है। जबकि जो अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, क्योंकि उसके खुद के अपने रूल्स हैं। वो बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी जिंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो वहां क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है एक दूसरे से, एक दूसरे की चुगली भी होती है। दूसरों में एक भी अगर आपको खूबी दिख जाती है तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आती है कि यार मेरे अंदर तो ये चीज है ही नहीं। जब आप अकेले रहते हो तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हो। आपको कोई जज नहीं कर रहा होता और ना आप किसी को जज कर रहे होते हो कि उसमें ऐसी कमी है या मुझ में ऐसी कमी है। एट द सेम टाइम जब आप अकेले रहते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपके पास पूरा टाइम होता है, आप खुद के बारे में जान सकते हो, खुद को खंगाल सकते हो कि मेरे में क्या अलग है दूसरों से। ऐसी क्या चीज है जो मुझे औरों से बेहतर बनाती है, औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचानने लगोगे तो आपको खुद के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वालों की तीसरी क्वालिटी है सेल्फ रेस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने की वजह से किसी के मुंह नहीं लगते, और जब किसी के मुंह नहीं लगेंगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हो तो आपकी इज्जत वहां कम होने लगती है, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। चौथी क्वालिटी अकेले रहने वालों की है क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस चीज पे नेट पे आपको रिसर्च मिल जाएंगे। अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है, डिस्टरबेंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वालों की अगली क्वालिटी है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के एहसानों तेरे नहीं दबते, क्योंकि उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी जरूरत के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी जरूरत अकेले ही पूरी करना अच्छी तरह जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। उनसे आपने अगर थोड़ी सी भी कोई हेल्प ले ली तो उसको वो हमेशा गिनाते रहेंगे। लेकिन जो अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वालों की छठी क्वालिटी है वो मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अंदर से सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अकेले कोई उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसा बार बार करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते। अकेले रहने वालों की सातवीं क्वालिटी है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों को किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता, उनको ना कोई रोकने वाला होता है, और इस वजह से वो अपना बेस्ट इनपुट दे पाते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। अकेले रहने वालों की आठवीं क्वालिटी है कि उनकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। अकेले रहने और सोचने वाले लोगों के सफलता के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके खुद के अपने फंडामेंटल्स हैं, अपने खुद के रूल्स हैं। अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद को देने के लिए टाइम होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खुद को समझ के जब कोई बंदा प्लानिंग करता है, जब उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा रिस्क लेवल क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, कौन सा अचीवमेंट मेरे लिए सक्सेस है, तो जब वो बिना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुए इतनी सारी चीजें खुद के अंदर कंसीडर करते हुए
अपने गोल्स के पीछे भागता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, एकदम नेचुरल है। अब मैं आपको बताता हूं कि अकेले कैसे रहें, अकेले रहना क्या होता है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर पे मम्मी पापा से भी अलग हो, फैमिली से अलग हो। अकेले रहने का मतलब कि जो निगेटिव लोग आपकी तरफ, जो फालतू का टाइम पास करने के लिए आपने लोगों का सर्कल बना रखा है, जो आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से उलझते रहते हो, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को अपने और अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि सफल होने के लिए अकेला होना ही जरूरी है, ऐसे तो कोई क्रिकेटर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें टीम वर्क चाहिए। लेकिन आप अगर सिचुएशनल अकेले हो, सिचुएशनल अकेले का मतलब कि या तो आप किसी रीजन की वजह से अकेले हो, या फिर आप